अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक नया चैप्टर है वर्चुअल फंक्शंस के नाम से। और इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। वर्चुअल फंक्शन में जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हम चाहते हैं कि बेस क्लास जो है अपने तमाम चाइल्ड क्लासेस के फंक्शंस को एक्सेस करे। ठीक, इससे पहले हमने कहा था कि चाइल्ड क्लास बेस क्लास को एक्सेस कर सकता है, लेकिन बेस क्लास चाइल्ड क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम ये करना चाहें कि बेस क्लास चाइल्ड क्लास को एक्सेस करे, तो फिर इसके लिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म करनी होगी या फिर हमें वर्चुअल फंक्शंस यूज करनी होगी। तो जब हम वर्चुअल फंक्शंस यूज करते हैं तो असल में हम पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आउटलाइन है ये, लेट मी चेंज इट। तो आउटलाइन में हमारे पास सबसे पहले हम वर्चुअल फंक्शन देखेंगे, फिर हम ग्रेड बाइंडिंग देखेंगे, अर्ली बाइंडिंग देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फिर प्योर वर्चुअल फंक्शंस। अच्छा, वर्चुअल फंक्शन क्या है? वर्चुअल मींस एग्जिस्टिंग इन अपीयरेंस बट नॉट इन रियलिटी, तो उसको वर्चुअल कहेंगे। ठीक है, जिस तरह के यानी कि जो उसकी लफ्जी मानी है वर्चुअल के, कि जो आपको अपीयरेंस उसकी हो लेकिन रियलिटी में वो आपको नजर ना आए। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो बेस क्लास है, बाज़ दफ़ा बेस क्लास में एक फंक्शन मौजूद होगा, लेकिन अगेन उसकी डेफिनेशन आपको नज़र नहीं आएगी। सिर्फ वो इसलिए मौजूद होगा ताकि हम चाइल्ड क्लासेस को एक्सेस कर सकें, तो आगे जाके ये क्लियर हो जाएगा। सो a virtual function is dynamically bound to calls a runtime। तो वर्चुअल फंक्शंस जब हम यूज़ करेंगे तो वो कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम पे उनको इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो रन टाइम पे यूज़ होंगे। वो कैसे होंगे वो आगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। So at runtime, C++ determines the type of object making the call and binds the call to the appropriate version of the function। तो रन टाइम पे कंपाइलर देखेगा कि बेस क्लास को किस क्लास का या किस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट असाइन हुआ है। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन हुआ होगा बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो वही फंक्शन फिर कॉल। ठीक है, तो फिर से आपको समझ नहीं आएगी, तो आगे एग्जांपल से ये काफी क्लियर हो। So to make a function virtual, place the word virtual keyword before the return type in the base class declaration। तो किसी भी फंक्शन को अगर हमने virtual डिक्लेयर करना है तो उसके शुरू में हम virtual excuse me कीवर्ड यूज करेंगे। The compiler will not bind the function to calls, instead the program will bind them at runtime। तो कंपाइलर करेगा क्या कि कंपाइल टाइम पे उनको बाइंड नहीं करेगा, फंक्शंस को कॉल नहीं करेगा, बल्कि रन टाइम पे वो कॉल होंगे। ठीक है, तो ये अब आपको यहाँ थ्योरी से समझ नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने किसी फंक्शन को अगर वर्चुअल डिक्लेयर करना है तो उसके शुरू में आपने वर्चुअल कीवर्ड यूज करना है। तो ये एक एग्जांपल है वर्चुअल फंक्शन की। इसमें अगर आप देखें क्लास बेस है, उसमें एक शो फंक्शन है, फिर डिराइव वन क्लास है, उसको पब्लिकली बेस क्लास से डिराइव किया है, उसमें भी शो फंक्शन है जिसमें प्रिंट आउट किया है डिराइव वन। जो बेस क्लास में है उसमें बेस प्रिंट आउट किया है, यहाँ पर डिराइव वन प्रिंट आउट किया है, और डिराइव टू क्लास है उसको भी बेस क्लास से डिराइव किया है और उसमें लिखा है डिराइव टू। तो ये तीन हमारे पास क्लासेस है। ड्राइव वन ड्राइव टू को बेस क्लास से डिराइव किया है, राइट। अच्छा, अब इसके लिए अगर हम मेन फंक्शन बनाएं तो मेन फंक्शन में हम लिख रहे हैं डिराइव वन का db1 ऑब्जेक्ट, दूसरी क्लास का db2 ऑब्जेक्ट, और फिर हमने यूज किया है बेस क्लास का पॉइंटर। मैंने आपसे कहा था कि हम वर्चुअल फंक्शंस में या पॉलीमॉर्फिज्म में करेंगे क्या कि हम बेस क्लास को चाइल्ड क्लास का एड्रेस असाइन करेंगे और उसके बाद बेस क्लास चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर सकेगा। तो इसीलिए फिर हमारे पास ज़रूरी है कि बेस क्लास का पॉइंटर हो, क्योंकि आपने बेस क्लास के पॉइंटर को चाइल्ड क्लास का एड्रेस असाइन करना है, और जिस क्लास का एड्रेस असाइन होगा उसी क्लास को पीटीआर जो है फिर वो एक्सेस कर सकेगा। ठीक है,
तो अब हमारे पास है ड्राइव 1 ऑब्जेक्ट, ड्राइव 2 ऑब्जेक्ट, बेस क्लास का हमने पॉइंटर लिया है। अब पॉइंटर को असाइन किया है ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है dv1, और पॉइंटर कौन सा है, बेस क्लास का पॉइंटर है। तो इसका मतलब है अब पॉइंटर जो बेस क्लास का पॉइंटर है वो इस वक्त इसको पॉइंट कर रहा है ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब है वो ड्राइव क्लास को पॉइंट कर रहा है, ड्राइव 1 को। तो जब हम लिखेंगे ptr शो, अब ptr पहले हम लिखते थे ऑब्जेक्ट डॉट शो फंक्शन, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका पॉइंटर हो तो फिर आप उसके साथ डॉट नहीं यूज करते, बल्कि उसके साथ एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। आप डैश लगाते हैं और फिर ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं, ये एरो बन जाता है। तो आपने किसी भी अगर ये मैं डेटा स्ट्रक्चर में आपको करवाया भी था, अगर आपको याद होगा, तो अगर आपने कॉल करना है ऑब्जेक्ट के जरिए किसी फंक्शन को और वो ऑब्जेक्ट पॉइंटर हो, तो फिर आपने डॉट नहीं यूज करना बल्कि एरो सिंबल यूज करना। तो यहाँ से ये क्या कॉल करेगा, ड्राइव 1 का शो फंक्शन। फिर सिमिलरली अब पॉइंटर को जो बेस क्लास का पॉइंटर है, अब उसको ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया है, ड्राइव 2 क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया है, और फिर पीटीआर शो फंक्शन। इसका मतलब है पीटीआर पॉइंट कर रहा है ड्राइव 2 को, तो ड्राइव 2 का शो फंक्शन कॉल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, विदाउट वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल नहीं यूज किया, ठीक है। तो अगर बेस क्लास चाहे कि वो ड्राइव क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करे, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो फंक्शन जो ड्राइव क्लास में मौजूद है और जिसको बेस क्लास एक्सेस करने जा रहा है, वही वही फंक्शन, ठीक है, बेस क्लास में भी मौजूद होना चाहिए विद सेम नेम सेम रिटर्न टाइप, यानी कि रीडिफिनीशन होनी चाहिए उस फंक्शन की। तो जो फंक्शन बेस क्लास में मौजूद है और डिराइव क्लास में भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब है बेस क्लास इस क्लास डिराइव क्लास में शो फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। अगर आप बेस क्लास में लिखेंगे वॉइड प्रिंट और डिराइव क्लास में लिखेंगे वॉइड शो, तो फिर कभी भी बेस क्लास जो है वो प्रिंट शो फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बताया है, अगर बेस क्लास किसी फंक्शन को एक्सेस करने जा रहा है जो कि चाइल्ड क्लास में है, तो वो फंक्शन सबसे पहले बेस क्लास में मौजूद होना चाहिए। अब इस एग्जांपल में शो फंक्शन बेस में भी है और चाइल्ड में भी है, तो इसका मतलब बेस क्लास जो है ड्राइव क्लास के शो फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हमने बेस क्लास के पॉइंटर को ड्राइव क्लास का एड्रेस असाइन करना है, और वो तो हम ऑलरेडी मेन में कर चुके हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो बेस क्लास में फंक्शन होगा शो फंक्शन, उसके शुरू में आपने वर्चुअल जरूर यूज करना है। अगर हम वर्चुअल नहीं यूज करेंगे बेस क्लास के फंक्शन के शुरू में, फिर होगा क्या, विदाउट वर्चुअल फंक्शन द कंपाइलर इग्नोर्स द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर। तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, पॉइंटर के जो कंटेंट्स हैं जो जो आपने असाइन किया है उसको इग्नोर कर देगा। अब जो कंटेंट्स हैं पॉइंटर के, उसमें कभी आप ड्राइव का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, कभी ड्राइव टू क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्चुअल नहीं यूज करेंगे तो कंपाइलर इग्नोर्स द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर पीटीआर and chooses the member function that matches the type of the pointer। और ऐसे मेंबर फंक्शन उस क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगा जो कि मैच करेगा पॉइंटर के टाइप से। तो पॉइंटर का जो पॉइंटर है उसकी टाइप क्या है, वो बेस है, उसकी टाइप बेस है। तो इस वजह से पीटीआर शो जो है वो एड्रेस ऑफ डी1 को नहीं चेक करेगा, यानी कि पॉइंटर के कंपाइलर जो है पॉइंटर के कंटेंट्स को नहीं चेक करेगा, बल्कि पॉइंटर के टाइप को चेक करेगा, बेस, क्योंकि आपने वर्चुअल नहीं लगाया। तो इसका मतलब है बेस का शो फंक्शन, बेस का शो, दोनों केसेस में बेस क्लास का इस पॉइंटर का जो अपनी क्लास है वो इसी का अपना शो फंक्शन कॉल, राइट। उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। अगर पॉइंटर के कंटेंट्स हैं डिराइव 1 ऑब्जेक्ट और फिर पॉइंटर के कंटेंट्स है डिराइव 2 के ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप पीटीआर शो लिखेंगे तो बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। इस केस में भी बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। ड्राइव 1 का भी शो फंक्शन जो है वो कॉल नहीं होगा और ड्राइव 2 का शो फंक्शन भी कॉल नहीं होगा। हालांकि हमने पॉइंटर में जो बेस क्लास का पॉइंटर है उसमें ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट स्टोर किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्लास के शुरू में बेस क्लास के शो फंक्शन के साथ वर्चुअल वर्ड नहीं यूज किया। तो उसके फिर करना क्या होगा, अगेन बेस क्लास में जाना होगा और वर्ड शो फंक्शन के शुरू में हम वर्चुअल यूज कर रहे हैं। अब यही कोडिंग अगर दोबारा हम चेक करेंगे मेन फंक्शन में, ड्राइव 1 का डी1 ऑब्जेक्ट, ड्राइव 2 का डी2 ऑब्जेक्ट,
बेस का पॉइंटर, क्लास का पॉइंटर लिया है पीटीआर, पीटीआर को पहले हमने एड्रेस ऑफ dv1 दिया है, फिर ptr शो, अगेन ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ dv2, ptr शो। अब एग्जैक्टली dv1 क्लास का ड्राइव1 क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा, फिर ड्राइव2 क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। आपको आउटपुट में नजर आएगा ड्राइव1 ये वाला और फिर ड्राइव2। इसका मतलब है अब ये पॉइंटर जो है, बेस क्लास का पॉइंटर जो है, अब इस काबिल हुआ है कि वो अपने चाइल्ड क्लासेस के फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो क्या जरूरी है, एक तो जिस फंक्शन को एक्सेस करने जा रहे हैं वो फंक्शन मौजूद होना चाहिए, दूसरी चीज के फंक्शन के बेस क्लास में फंक्शन के शुरू में वर्चुअल कीवर्ड लिखना होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी मिसिंग होगा, वर्चुअल कीवर्ड नहीं लिखेंगे या बेस क्लास में जो फंक्शन है उसको चाइल्ड क्लास में अगर रीडिफाइन नहीं किया तो चाइल्ड क्लास के फंक्शन को फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते। राइट, बेस क्लास उसी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है चाइल्ड क्लास में से जो ऑलरेडी बेस क्लास में भी मौजूद हो। तो उसके बाद यही फिगर दोबारा है, पीटीआर एड्रेस ऑफ dv1, तो पीटीआर शो लिखा है तो dv1 का शो फंक्शन कॉल होगा, पीटीआर dv2 लिखेंगे तो पीटीआर dv2 जब लिखेंगे तो दूसरी ड्राइव2 का शो फंक्शन कॉल होगा। वजह क्या है कि जो बेस क्लास में शो फंक्शन है उसके साथ अब क्या लिखता है, वर्चुअल लिखता है। पहले वर्चुअल नहीं लिखा था, अब वर्चुअल लिखता है। जब आप वर्चुअल लिख लेंगे तो अब पीटीआर जो है पॉइंटर जो है बेस क्लास का, तो हालांकि पीटीआर यानी कि बेस क्लास में ड्राइव क्लास का शो फंक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन अगेन वो एक्सेस कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि वर्चुअल के अपीयरेंस तो है लेकिन इन रियलिटी प्रेजेंट नहीं है, तो हम शो फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। हालांकि बेस क्लास में अपना शो फंक्शन है लेकिन वो अगेन ड्राइव क्लास के शो फंक्शन को एक्सेस कर सकता है यूजिंग virtual keyword before फंक्शन इन द बेस क्लास। उसके बाद लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। वर्चुअल फंक्शन के केस में होता यह है कि कंपाइलर जब मेन फंक्शन में आता है तो पॉइंटर ऑफ हम पॉइंटर यूज करते हैं बेस क्लास का और उसको एड्रेस ऑफ dv1 असाइन करते हैं, फिर एड्रेस ऑफ dv2 असाइन करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है जब कंपाइलर प्रोग्राम रन होता है तब जाके पीटीआर को एड्रेस मिल जाता है dv1 का। सिमिलरली जब रन होता है प्रोग्राम तब जाके पीटीआर को एड्रेस मिल जाता है dv2 का। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास कोई वर्चुअल फंक्शंस हैं तो उनकी लेट बाइंडिंग होती है। ठीक है, रन टाइम पे बाइंडिंग होती है, पॉइंटर को जो एड्रेसेस असाइन होते हैं तो वो रन टाइम पे होते हैं, तो उसको हम या लेट बाइंडिंग कहते हैं या डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक इसलिए है कभी आप पॉइंटर को ड्राइव1 का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, कभी ऑब्जेक्ट 2 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये डायनेमिक है। स्टैटिक वो होता है कि जब आप लिखते हैं स्टूडेंट s1 डॉट शो फंक्शन, ठीक है, तो ये स्टैटिक है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट क्लास अपनी शो फंक्शन का एक्सेस कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये अर्ली बाइंडिंग है या स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, लेकिन जो बाइंडिंग रन टाइम पे हो और वो कौन सी होगी, जहाँ पर आप वर्चुअल फंक्शन यूज करेंगे, जहाँ पर आप बेस क्लास का पॉइंटर यूज करेंगे, तो वहाँ पर बाइंडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पे नहीं होगी, अर्ली बाइंडिंग नहीं होगी या स्टैटिक बाइंडिंग नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे कंपाइलर वेट करता है रन होने तक। जब रन होता है तब जाके बाइंडिंग शुरू हो जाती है, तब जाके पॉइंटर पे ले जाता है ड्राइव1 के शो फंक्शन में और फिर जाता है ड्राइव2 के शो फंक्शन में। So the compiler does not know what class the contents of PTR may contain। ठीक है, तो कंपाइलर को नहीं पता होता कि पीटीआर में क्या स्टोर होगा। राइट, तो इसीलिए वो इसको लेट कर देता है। राइट, तो उसको लेट कर देता है क्योंकि जो पिछला प्रोग्राम है उसमें अगर हम देखें, यहाँ पर तो हम एड्रेस ऑफ dv1 असाइन कर रहे हैं, लेकिन हम ये डिपेंड भी कर सकता है यूजर पे कि इंटर योर चॉइस कि आप पीटीआर में एड्रेस ऑफ dv1 स्टोर करना चाहते हैं कि एड्रेस ऑफ dv2 स्टोर करना चाहते हैं। राइट, तो ये चेंज भी हो सकता है। राइट, तो इसीलिए जो वर्चुअल फंक्शन की बाइंडिंग है वो कंपाइलर रन टाइम पे करता है। इट कुड बी द कंटेंट्स ऑफ ड्राइव1 क्लास और ड्राइव2 क्लास। तो कंपाइलर को भी बार दफा पता नहीं होता कि अब पॉइंटर को किस ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स असाइन होंगे। द कंपाइलर डेफर्स द डिसीजन अंटिल द प्रोग्राम इज रनिंग। जिस तो प्रोग्राम रन नहीं होता
वो इस डिसीजन को डेफर कर देता है। वर्चुअल फंक्शन के साथ यानी कि बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए किसी भी चाइल्ड क्लास को बाइंड नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग और टर्मिनेट। स्टैटिक में क्या होगा, चूजिंग फंक्शन इन द नॉर्मल वे ड्यूरिंग कंपाइलेशन इज ऑक्यूपाइड। अभी तक जो हम करते आ रहे हैं स्टूडेंट s1 डॉट शो फंक्शन, तो इसको हम कहते हैं ये है स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग, कि अभी कंपाइल हो रहा है, कंपाइल के दौरान ही आप ऑब्जेक्ट को बता देते हैं कि ये वाला फंक्शन आपके साथ अटैच है।